मुदिता एंड यू आर वॉचिंग मुदिता IAS वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इंग्लिश की पहली पोयम पढ़ाई जा रही है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, वर्कशीट 20, जो कि आपकी 24 अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी। आपको याद होगा डस्ट ऑफ स्नो मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई थी, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने पोयम भी पढ़ाई है, पूरा उसका राइमिंग स्कीम विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी पोयम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे। छोटी सी पोयम है, इसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो और बहुत ही छोटी, केवल 8 लाइन की पोयम है। फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं द वे आ क्रो। यहाँ पे पॉइंट जो है वो पॉइंट बता रहा है द वे आ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। सो पोइट बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाई पेड़ है और यहाँ से वो जा रहे थे, तो यहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ था पेड़ पे। वो जैसे ही अपने वे से, इस रास्ते से जैसे ही वो यहाँ से गुजरते हैं, एक घटना होती है शॉक डाउन ऑन मी। जैसे ही इस वे से वो निकलते हैं द डस्ट ऑफ स्नो, जो क्रो है, हैमलॉक ट्री पे जो क्रो कौवा बैठा है, वो कुछ डस्ट ऑफ स्नो शॉक करता है उनके हेड पे, सर पे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और इस घटने की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट खड़े हैं उनका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और अपने दिन का जो बचा हुआ पार्ट है वो उसको बचा लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा जो अभी तक का दिन था वो कैसे थे, रूड, दैट मीन रिग्रेट में, हेल्ड इन रिग्रेट, कि मेरा ये जो दिन है अब तक का खराब, पछतावे में खराब जा रहा था, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से मेरा मूड स्विंग हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड आई रियलाइज कि मेरे पास अभी भी आधा दिन बचा है और वो मैं अपना पॉजिटिविटी के साथ सेव करूँगा। सो यहाँ पे तो ये तो पोएम का छोटा सा मीनिंग है। अगर आप इसे रियल लाइफ में समझना चाहेंगे, सो व्हेन यू रियलाइज, जब भी आपको रियलाइज हो वही करेक्ट टाइम है। आप ये नहीं सोचे कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, बल्कि ये सोचे कि आपके पास इतना टाइम अभी बचा हुआ है। लाइक आपके एग्जाम को 2 मंथ बचे हुए हैं, तो ये ना सोचे कि आप इतना वेस्ट कर चुके हैं। ये जो 2 मंथ है इसे पॉजिटिवली अच्छे से यूटिलाइज करें। अब हम इसके देख लेते हैं। ये आपके 2 स्टेंजा थे। पॉइंट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी पोयम है, दोनों पोयम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ओके, एंड क्लास 9 में आपने पोयम पढ़ी है द रोड नॉट टेकन, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। अब यहाँ से बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोयम दैट राइम विद द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ से फाइंड द वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं पोयम से जो राइम हो इन वर्ड का। व्हाट डू यू मीन बाय राइम? जब भी आप पोयम पढ़ते हो, जो लास्ट वर्ड होता है सिमिलर वर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, राइम या तुकबंदी बोलते हैं। और राइम फाइंड कैसे करते हैं ये भी इसने हमें दिया है। फाइंड द राइमिंग स्कीम, लुक एट द लास्ट साउंड ऑफ द लाइन। कोई भी पोयम की जो लाइन है उसका जो लास्ट साउंड आ रहा है, लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद न्यू लेटर। जो भी नया साउंड आएगा उसे हम न्यू लेटर से डिनोट करते हैं। देन व्हेन द सेम साउंड, और जब सेम साउंड अकर करता है तो हम उसे सेम लेटर से डिनोट करते हैं। पहले यहाँ पे सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा क्रो, तो क्रो के जैसा हमारा कौन सा वर्ड है जो क्रो से मिलता हुआ है? सो यहाँ पे आपका क्रो का सिमिलर ये है क्रो, क्रो का सिमिलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्नो हो जाएगा। सो यहाँ पे जो जो सिमिलर हैं उन्हें लिख लेंगे। क्रो के लिए हम लिख लेंगे स्नो। इसके बाद सेकंड है मी, मी के लिए कौन सा है, ट्री। सो यहाँ पे सेकंड वन में आ जाएगा ट्री। थर्ड में है हर्ट, सो हर्ट का सिमिलर क्या है, हर्ट का पार्ट, PART। ओके, यहाँ पे पार्ट। एंड फोर्थ है मूड, सो मूड का आपका क्या होगा, रूड, RUED। सो फोर्थ में आ जाएगा RUED। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं RUED। ओके, स्नो, ट्री, पार्ट एंड रूड, इनके सिमिलर वर्ड लिखने थे। सो ये आपके चारों हो जाएंगे। ठीक है, क्रो का हो गया हमारा स्नो, सेकेंड हो गया ट्री, इसके बाद हमारा हर्ट का हो गया पार्ट एंड मूड का हो गया रूड। ये हो गए 4 वर्ड्स जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल करने हैं। यू कैन नोट डाउन दीज 4 वर्ड्स। इसके बाद सेकंड में उसने बताया कि राइम हम कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है लुक एट द स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा को देखना है एंड ट्राई टू फाइंड द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम फाइंड करनी है ऑल ऑफ द पोयम। राइमिंग स्कीम फाइंड करनी है, तो राइमिंग स्कीम यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहला वर्ड है क्रो, यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है,
क्रो, तो हम इसको एक अल्फ़ाबेट दे देंगे ए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मी। सो क्रो और मी बिल्कुल अलग है, ये मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम अलग सेकेंड वर्ड लेटर दे देंगे बी। इसके बाद थर्ड क्या है, स्नो, ये किससे मैच कर रहा है, ए से, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, ए। ट्री किससे मैच कर रहा है, मी से, तो बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी मैच नहीं करता तो हम उसे न्यू लेटर दे देते। तो यहाँ पे राइम स्कीम हो गई हमारी ए बी। सो यहाँ पे दे रखा है ए बी, ये रॉन्ग है, ए बी ये सही है, ABCD रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में बोला ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज। इस पिक्चर को देखिए और डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है। ये ट्री है, यहाँ पे क्रो बैठा है और यहाँ से पॉइंट निकल रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, डस्ट मिक्सड विद स्नो, डस्ट को मिक्स कर दिया स्नो के साथ, नहीं। ड्रॉपिंग द क्रो, जो क्रो गिरा रहा है, नहीं। स्नो फॉल एंड डस्ट स्टॉर्म, नो। टीनी पार्टिकल ऑफ स्नो, बहुत ही छोटे टुकड़े, आइस को जैसे क्रश कर दिया वैसे जो उसके आइस के फाइन पार्टिकल हैं उसको यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बोला है। सो इसके लिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। द टीनी पार्टिकल ऑफ स्नो को हमने बोला है डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय पोएट। पोइट ने हेमलॉक ट्री की किस कैरेक्टरिस्टिक को फोकस किया है, अ फ्रूट बियरिंग ट्री, अ पॉइजन ट्री, अ शेडी ट्री एंड ओड ट्री। सो हेमलॉक ट्री जो है वो पोएम्स में एक सैड सिनेरियो में यूज किया जाता है। ओके, सैड ही तो ये ट्री कैसा है, अ पॉइजन ट्री, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है, अ पॉइजनस ट्री इस पोयम में यूज किया गया है एक सैड सिनेरियो के लिए। जो कौवा होता है, क्रो होता है, और जो पेड़ होता है हेमलॉक ट्री, इन दोनों को सैड सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, अपशगुन या अशुभ के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे ये एक पॉइजन ट्री होता है, इस पर वाइट फ्लावर्स होते हैं। सो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 5th में बोला है द पॉइट से ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। रूड मतलब क्या है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मेरा दिन कैसे गया था, रूड। आई हेल्ड इन रिग्रेट, पोइट बोलता है। सो इसका क्या होगा, बी, आई हेल्ड इन रिग्रेट। एंजॉयड, रूड ये आपके नहीं है, इसका बी होगा आई हेल्ड इन रिग्रेट, कि जो रिग्रेट में मैंने अपना दिन बिता दिया, अब बचा हुआ दिन मैं सेव कर सकता हूँ। सो ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी पोयम। कंप्लीट पोयम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरी पोयम को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, एग्जाम रिलेटेड, DOE CBSE रिलेटेड, और आपकी वर्कशीट भी टाइम टू टाइम होती रहे।